वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। कुछ दोस्तों के मैसेजेस मौसूल हुए जिनको पढ़ के खुशी हुई, जिन्होंने हमारी एफ़र्ट को सराहा, और कुछ जो न्यू लर्नर्स हैं या बिगनर्स हैं उन्होंने गुजारिशात भी की कि बैक्टीरिया के हवाले से कुछ वीडियोस अपलोड कर दी जाएं ताकि वो सीख सकें। तो इंशाल्लाह हम बैक्टीरिया के हवाले से भी कुछ वीडियोस को अपलोड करेंगे ताकि हम अपने नॉलेज को भी रिफ़्रेश कर सकें और आप जैसे साथियों को भी सीखने का मौका मिल सके। इससे पहले जो YouTube पे हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से है। आज की जो बीमारी है वो रूबीला है। रूबीला के अंदर कौन कौन सी साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होती हैं, उसके अंदर मम्स की तरह कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, स्पेशली हामला ख़वातीन के अंदर और फिटस के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल आगाही देंगे ताकि आप अपने बच्चों को और अपने प्यारों को इस बीमारी से महफूज रख सकें। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रूबीला है। रूबीला एक वायरस से बीमारी फैलती है। ये रूबीला वायरस से बीमारी फैलती है जिसको जर्मन मीज़ल भी कहते हैं, और ये 2 से 3 दिन के लिए बीमारी होती है। इस जरासीम का जो इंक्यूबेशन पीरियड या ज़माना सरायत है वो 14 से लेके 21 दिन तक होता है। अगर इसकी माइनर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो उसमें हेडेक, सर का दर्द होना, लो ग्रेड फीवर, हल्का बुखार होना, रेनी नोज़, नाक से पानी बहना, रेडनेस ऑफ द आइज़, आँखों का लाल या सुर्ख हो जाना। इसकी कुछ सिम्टम्स ऐसी भी होती हैं जो इसे आम मीज़ल से यानी कि खसरा से डिफ्रेंशिएट करती हैं, जिसमें बेस ऑफ द स्कल के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। कान के पीछे जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। इसके अलावा गर्दन के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। और इसके अंदर जो रैशेज़ या स्पॉट्स बनते हैं पिंकिश बनते हैं, और स्पेशली जो वुमेन्स होती हैं उनको जॉइंट्स की पेन्स डेवलप हो जाती हैं। और अगर ये मर्ज़ शिद्दत अख्तियार कर जाए और स्पेशली जो हामला ख़वातीन होती हैं उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि हमल होने के बाद जो पहले 3 माह होते हैं उसके अंदर किसी भी तरीके से इस जरासीम का एक्सपोजर हो जाए तो उनके अंदर शदीद कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, जो उसके पेट के अंदर फीटस डेवलप हो रहा होता है। उसके अंदर फीटस के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसमें पहली माइक्रोसिफेली है, यानी कि बच्चा जो होता है उसका सर ग्रोथ नहीं करता। जिस्म के दीगर अज़ा प्रॉपर तौर पर ग्रोथ कर रहे होते हैं लेकिन सर जो होता है बच्चे का ग्रोथ नहीं करता, सर छोटा रह जाता है। दूसरी जो फीटस के अंदर कॉम्प्लिकेशन आती है वो PDA की है, यानी कि कंजेंटियल हार्ट डिजीज़। बच्चा पैदाइशी तौर पर दिल के मर्ज़ के अंदर मुब्तला होता है। और जो तीसरी सिम्टम डेवलप होती है वो कैटरेक्ट की है। बच्चा पैदाइशी तौर पे आँख के अंदर मोतिया में मुब्तला होता है।
अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात करें तो आम मिज़ल में हम सलाइवा से स्वैब लेते हैं, लेकिन इसके अंदर हम नेज़ोफरेंजियल स्वैब लेते हैं, यानी नाक से सिक्रीशंस लेके डायग्नोज कर सकते हैं आया कि मरीज़ रूबीला के अंदर, जर्मन मिज़ल के अंदर मुब्तला है कि नहीं। इसके अलावा एंटीबॉडीज़, रूबीला एंटीबॉडीज़ चेक की जा सकती हैं, जिससे कंफर्मेशन किया जा सकता है या कंफर्मेशन ली जा सकती है कि मरीज़ रूबीला के अंदर मुब्तला है कि नहीं। क्योंकि ये 3 बीमारियां फीटस के अंदर, माँ के पेट के अंदर ही डेवलप होती हैं, इसलिए इसको रूबीला सिंड्रोम भी कहते हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें, चूँकि मैं बेशतर पहली भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो वायरल बीमारियाँ होती हैं उसके लिए स्पेशली अद्वियात बहुत कम होती हैं, तो मरीज़ को अलामती तौर पर उनका इलाज किया जाता है। मरीज़ को जो जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसके मुताबिक हम ट्रीट करते हैं। तो अगर इसकी जो माइनर कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि लो ग्रेड फीवर, हेडेक वगैरह होना, उसमें हम मरीज़ को एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स और कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स दे के ट्रीट करते हैं। और अगर इसकी कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बात करें, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि जो यंग वूमेंस हैं या जो प्रेग्नेंट वूमेंस होती हैं उनके अंदर आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। स्पेशली हाथों की उंगलियों का आर्थराइटिस डेवलप होता है, कलाइयों का आर्थराइटिस डेवलप होता है और नी जॉइंट्स का आर्थराइटिस डेवलप होता है, जिसमें हाथों की उंगलियों के अंदर स्टिफनेस, पेन, इसी तरह कलाइयों के अंदर और घुटनों के अंदर आ जाती है। इसके अलावा इंसेफेलाइटिस डेवलप हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो सुन के अपने बच्चों को और अपने घर के प्यारे अफराद को इस बीमारी से महफूज कर सकते हैं। और महफूज करने का जो सबसे अच्छा और अहम तरीका होता है कि आप बर वक्त जो आपके घर के अंदर कोई हामला औरत मौजूद है उसको बाकायदा तौर पे अपनी फैमिली डॉक्टर से या गायनाकोलॉजिस्ट से रुजू करें, जो प्रॉपर तौर पर चेक करती रहे, हर मंथली चेकअप करवाएं, ताकि पता चल सके कि आपका बच्चा माइक्रोसेफेली के अंदर मुब्तला तो नहीं, आपका बच्चा पीडीए के अंदर मुब्तला तो नहीं, या दीगर जो इसकी मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं उसके अंदर मुब्तला तो नहीं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई डिज़ीज़ के साथ आपको आगाही देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।